दोस्तों ये शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी का लास्ट चैप्टर है। इसमें उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ की बात की है। इसको गौर से सुनना। एक कहानी बड़ी फेमस है कि एक लालची ग्रीडी राजा हुआ करता था, मिदास। आपने सुनी होगी मिदास की कहानी। उसके पास गोल्ड की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, इतना सोना था। लेकिन उसका सोना जो था जितना बढ़ता जाता था वो और ज़्यादा सोना चाहता था। ये और ज़्यादा सोना है, वो क्या है, सोने को एक खजाने में जमा कर देता और रोज़ उस सोने को गिनता था। अब एक दिन कोई अजनबी साधु उसके पास में आया और आकर के बोलता है कि बेटा तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो, दुनिया में जो तुमको खुशी दे सके वो वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी चीज़ पर हाथ रखूँ, जिस भी चीज़ को छूँ वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम श्योर हो, सचमुच ऐसा चाहते हो? तो वो बोला हाँ, मैं यही चाहता हूँ, ये हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो अजनबी बोला, कल सुबह पहली किरण के साथ में, सूरज की पहली किरण के साथ में तुम्हें ये ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा ये मजाक होगा, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पलंग जिस पर उसने हाथ रख रखा था वो सोने का हो गया। बाहर उसकी छोटी बच्ची खेल रही थी। उसको वो उसने दिखाया कि मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ तो वो एक्साइटेड हो गई, उसे भी दिखाना चाहा। ठीक है, फिर उसके बाद एक किताब पढ़ने के लिए बैठा, लेकिन किताब को छूने से किताब सोने की हो गई, वो उसको पढ़ नहीं पाया। नाश्ता करने बैठा तो फल को हाथ लगाया, खा नहीं पाया। पानी को हाथ लगाया, पी नहीं पाया, सब सोने का हो गया। अब उसी वक्त इसकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसकी बेटी इसके पास दौड़ती हुई आई और उसको भी इसने छू लिया, बेटी भी सोने की हो गई। फिर क्या था, राजा परेशान, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो क्या आप चाहोगे कि आपके जाने के बाद, मरने के बाद दुनिया आपको कैसे याद रखे? करीब 100 साल पहले की कहानी है। ये एक आदमी हुआ करता था, उसने सुबह सुबह उठाकर न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में देखा जिसमें वो तीये की बैठक वगैरह आती है, ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही उसने देखा कि न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में गलती से न्यूज़पेपर वालों ने उसके भाई की जगह उसका नाम छाप दिया कि मौत का सौदागर मारा गया, डायनामाइट बनाने वाला अल्फ्रेड नोबेल गुजर गया। जिसे पढ़ने के बाद ये हैरान, इसके होश उड़ गए कि मुझे कैसे याद रखेंगे लोग। तब जाकर के उस आदमी ने नोबेल प्राइज़ शुरू किया, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। एक आदमी सुबह सुबह के वक्त समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो उसने क्या देखा, लहर आती और लहर के साथ बड़ी बड़ी स्टार फिशेस आ करके किनारे पर गिर जाती। अब स्टार फिशेस जो है धूप की वजह से मर जाती हैं। तो उसने देखा कि उसके मरने से पहले एक और लहर आई और उस पर, उन स्टार फिश पर पानी गिर के चली गई। तो उसने क्या देखा, आदमी ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा और एक मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया। ऐसे ही दूसरी मछलियों को भी उठाकर वो फेंकने लगा, एक एक करके। पीछे खड़े एक आदमी ने नोटिस किया और उसने बोला, भाई मेरे भाई क्या कर रहा है, यहाँ तो सैकड़ों मछलियाँ हैं, क्या सबको फेंकता रहेगा, सबको बचा लेगा? अरे क्या फ़र्क पड़ता है तेरे इस काम से? तो उस आदमी ने बोला, जवाब दिया उसकी बात का कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इस मछली को, इस एक मछली को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने लेवल पर चीज़ों में फ़र्क डालना, चीज़ों को करना शुरू करो। एक लड़का नदी में डूब रहा था, बड़ी कमाल की कहानी है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, वहाँ से गुजरता हुआ एक आदमी उसे देख करके पानी में कूद गया और उस लड़के को बचा के लेके आया, उसकी जान बचाई। लड़का बोला थैंक यू। आदमी ने पूछा क्यों, किस लिए थैंक यू? तो लड़का बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, उसके लिए थैंक यू। तो उस आदमी ने आंखों में आंखें डालकर कहा कि जब तू बड़ा हो जाए ना बच्चे, उस दिन ये साबित कर देना कि तेरी ज़िंदगी बचाने लायक थी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक यू होगा। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, वो किसी सुनसान सड़क पर जा रहा था। तो शाम होते होते कांपते ठिठुरते हुए वो एक लंबे गहरे दर्रे की तरफ पहुंचा। चौड़ा सा दर्रा था जिस पर कोई पुल नहीं था। तो वो जो दर्रा था उसमें तेज पानी बह रहा था। बूढ़े ने उसको जैसे तैसे करके धुंध में पार किया। पार करते करते पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि जाने अनजाने उसने एक लहरों के आर पार पुल बना डाला। किसी ने उसे देखा और बोला कि तुम क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो, तुम तो आगे चले जाओगे, इसके बाद में तुम्हारे यहाँ पे आना जाना नहीं होगा। तो बूढ़ा आदमी बोला, दोस्त ये पुल मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। सुकरात ने प्लेटो को, प्लेटो ने अरस्तु को और अरस्तु ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र की। ये नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करती रहनी चाहिए। अगर एक दूसरे तक आप अपनी नॉलेज नहीं पहुंचा रहे हो तो वो ज्ञान मर चुका है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऐसी विरासत देना आने वाली जनरेशन्स को जिस पर वो गर्व कर सकें। 1958 में कुछ हाई स्कूल्स में सर्वे किया गया
उस सर्वे के अकॉर्डिंग उनसे सवाल पूछा गया कि स्कूल में ये जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो स्कूल के प्रिंसिपल्स बोले कि वो होमवर्क नहीं करते, किताबों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, बत्तियाँ खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, कमरे में यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करते हैं, अपनी थूक से बुलबुले बनाते हैं, ऐसा सब कुछ। इसके बाद इसके 30 साल बाद 1988 में फिर से सर्वे किया गया और फिर से पूछा गया कि तुम्हारे बच्चों की अब क्या प्रॉब्लम्स है जो उस टाइम पर स्कूल में पढ़ते थे। तो वो बोले कि अबॉर्शन, एड्स, रेप, ड्रग्स, ये सब चीज़ें। तो मॉरल वैल्यूज़ टाइम के साथ में गिरती चली जा रही है। तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आपको 1 साल के लिए सोचना है तो एक फूल लगाओ। गौर से सुनना, अगर आपको 1 साल तक के लिए सोचना है तो एक फूल लगाओ, अगर आपको 10 साल के लिए सोचना है तो एक पेड़ लगाओ, और अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए सोचना है तो लोगों को इस अच्छे काम का मतलब समझाओ। याद रखना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये बुक यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इसको पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।